नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी चैनल पे। तो दोस्तों हम जो है लेके आ रहे हैं पूरी एनसीईआरटी की सीरीज़ को, पूरी हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस को कवर करने वाले हैं, चैप्टर वाइज वी विल डिस्कस। और सबसे बड़ी बात, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी खुद से अब, क्योंकि पीपीटी में मैंने इसी हिसाब से नोट्स बनाए हैं, इसी हिसाब से पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स से, यानी कि ये है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री। ये क्लास 12th की हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, क्लास 12th की। तो पार्ट 1 में लेके आई हूँ, अगले पार्ट्स में भी आपको कंटिन्यू रहेगा कि किस प्रकार से पूरा चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखने वाले दोस्तों हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है और इसकी शुरुआत होती है दोस्तों कब से, 2600 से 1900 के बीच में ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की टाइमलाइन हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, एनसीईआरटी में आप पहला ही पेज खोलेंगे तो उसमें हड़प्पन सील के बारे में आपको मिलेगा। अब हड़प्पन सील के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ से उठकर आ गया है। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सोर्सेज पता होना चाहिए, यानी कि क्या स्रोत है, हमें कैसे पता चल रहा है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये जो हड़प्पन सील है ये एक सोर्सेज है। जनरली 2 सोर्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो खुदाई के बाद हमें मिलते हैं, जैसे कि कोई आर्टिफैक्ट्स हो गया, कोई पोट्री मटेरियल हो गया, किसी प्रकार का कुछ और चीज़ें हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दे ऑल इंक्लूड इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और एक तरफ जो लिटरेरी सोर्सेज है, साहित्यिक, यानी कि कोई टेक्स्ट हमें मिल रहा है, जिस प्रकार से पुराण हो गए, वेद हो गए, ये सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के पहले पेज पे आपको जो ये हड़प्पन सील दिख रहा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सोर्स। ठीक है, ये सोर्स का एक काइंड है। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर से, सबसे पहले सोर्स के बारे में, उसके बाद कल्चर, हड़प्पन कल्चर क्या था, कल्चर की क्या डेफिनेशन है, उसके बाद अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, फिर लेट हड़प्पा, फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई का क्या रोल रहा, और उसके बाद जानने वाले कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या थी। चलिए, सबसे पहले एक हड़प्पन सील का जिक्र हुआ है चैप्टर में। हड़प्पन सील क्या है, देखिए ये है, स्टेटाइट से बनी हुई है, मेड ऑफ स्टेटाइट। स्टेटाइट क्या होता है, स्टेटाइट एक टाइप का स्टोन होता है, ये बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है इस तरह की सील्स को बनाने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि सॉफ्ट स्टोन में आप इस तरह के लेटर आराम से प्रिंट कर सकते हो, एनग्रेव कर सकते हो। तो इसीलिए स्टेटाइट से ये सील बनाई जाती थी, जिसपे प्लांट मोटिव्स थे। देखिए एनिमल मोटिव्स थे, यहाँ पे एनिमल आएगा, एनिमल मोटिव्स थे। एनिमल देखिए, 1 हॉर्न यूनिकॉर्न आपको दिख रहा है, जो यूनिकॉर्न बोलते हैं इस एनिमल को। और ये एनिमल के मोटिव कहाँ थे, हड़प्पन सील पे थे। और जो ये लैंग्वेज आपको दिख रही है, ये इस तरह के जो साइन दिख रहे हैं, ये अनडिसाइफर्ड हैं, यानी कि अभी तक ये पढ़े भी नहीं जा चुके। अब देखिए, बहुत मेजर पॉइंट है ये कि जो हड़प्पा की कोई भी रिटन के सोर्सेज मिले, राइटिंग के सोर्सेज मिले हैं, वो आज तक अनडिसाइफर्ड है, कोई भी उन्हें पढ़ नहीं पाया है, कोई भी स्कॉलर, कोई भी हिस्टोरियन। तो ये हड़प्पन सील जो है एक सोर्स का काम करती है और बताती है किस प्रकार से हड़प्पा की सोसाइटी रही होगी। देखिए, उसके बाद जिक्र हुआ है कि हड़प्पन कल्चर क्या है। सबसे पहले तो आप ये जानें कि कल्चर किसे कहते हैं। कल्चर होता है कि जब एक जगह पर, सेम जोग्राफिकल एरिया पर कुछ ऑब्जेक्ट्स पाए जाएं जो कि स्टाइल में, शेप में अलग हो बेशक से, लेकिन वो सेम टाइम पीरियड पर पाए जाएं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कल्चर। जब ऐसे तरीके के ऑब्जेक्ट्स जो कि स्टाइल में, शेप में, कलर में डिफरेंट है, लेकिन स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में पाए जा रहे हैं, वो जो है हड़प्पन कल्चर को डिनोट करते हैं। अब एग्जाम्पल्स जैसे कि सील्स हो गए, बीड्स हो गई, वेट्स हो गए, स्टोन, ब्लेड्स और बेक्ड ब्रिक्स, ये सारे एग्जाम्पल हड़प्पा सिविलाइजेशन के हैं दोस्तों, जो हमें पाए गए हैं। ये सील और जितने भी ये चीज़ें पाई गई हैं, सभी एक ही टाइम पीरियड से पाई गई हैं। और टाइम पीरियड कैसे पता चलता है, कार्बन डेटिंग मेथड से हमें टाइम पीरियड पता चलता है। ठीक है, एक्सपेंशन किस प्रकार से, यानी कि कितनी बढ़िया तरीके से वो फैली हुई थी। तो अफगानिस्तान, जम्मू, बलोचिस्तान और गुजरात तक ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी, जिसकी टाइम लाइन 2600 से 1900 BC तक रहती
है। अब देखिए हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा ही क्यों बोला जाता है? सबसे पहले तो देखिए मैप देख लीजिए आप, ये यहाँ तक देखिए। आपको सबसे पहले तो हड़प्पा को पढ़ने के लिए जो प्रेजेंट बाउंड्री है, पाकिस्तान बन गया है अब तो, ठीक है, आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान बन गया था, और पहले नहीं था इस तरह की अफगानिस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री को हमें इग्नोर करना होगा और सभी को, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक देखना होगा। तो इसीलिए जो हड़प्पा है उसके मेजर साइट्स पाकिस्तान में भी हैं और कुछ साइट्स अफगानिस्तान में भी हैं, और इंडिया के नॉर्थ पार्ट में भी इसकी पूरी जो है सिविलाइजेशन फैली हुई है, सभ्यता फैली हुई है। हड़प्पा ही क्यों बोला जाता है इसको? तो हड़प्पा जो था पहला शहर था, पहली जगह थी जो डिस्कवर की गई, इसीलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इंडस रिवर के आसपास कोई भी सिविलाइजेशन किसी भी टाइप से हो, किसी भी वर्ल्ड सिविलाइजेशन के बारे में बात करें या फिर कोई भी सिविलाइजेशन हो, वो हमेशा रिवर के आसपास ही बसी जाती है दोस्तों, बसाई जाती है, क्योंकि जो सिविलाइजेशन होती है दोस्तों उसका मेन रिवर का बहुत ज़्यादा उसमें रोल रहता है, और रिवर एक सोर्स का काम करती है हर चीज़ के, इरिगेशन कह लीजिए, सिंचाई के मेथड हो गए और भी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, सब चीज़ों का काम रिवर से ही होता है। तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के नाम पे भी पाई गई है, इसका नाम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम कहते हैं। और ये 3 फेजेस में डिवाइड है, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा। शुरुआत जो करने वाले हम बिगनिंग्स वाली हेडिंग से, जो कि आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में सेकंड पेज पे मिल जाएगी, बिगनिंग्स वाली हेडिंग, ये अर्ली हड़प्पा के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। जब मोहनजोदड़ो तक पहुंचेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, तो मोहनजोदड़ो बिलोंग्स टू मैच्योर हड़प्पा, और लेट हड़प्पा में क्या है, लेट हड़प्पा में डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, ठीक है। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अवशेष कम मिलेंगे हमें, धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि स्मॉल बिल्डिंग्स और लार्ज बिल्डिंग बिल्कुल वैनिश होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। तो बिगनिंग्स में क्या है, अर्ली हड़प्पा, यानी कि शुरुआती दौर कैसे रहा, तो सिंपल सा रहा, पोट्री थी, ठीक है, एग्रीकल्चर के एविडेंसेस हैं, पेस्टोलिज्म के एविडेंसेस हैं, क्राफ्ट के एविडेंस, जनरली स्मॉल बिल्डिंग हुआ करती थी बजाय कि लार्ज बिल्डिंग की। तो बिगनिंग्स की आपके 3-4 पॉइंट यही हैं कि पोट्री थी, एग्रीकल्चर, पेस्टोलिज्म था, क्राफ्ट था, और स्मॉल बिल्डिंग हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज क्या है, यानी कि हमें अगर कोई भी अवशेष मिल रहे हैं, कोई भी एविडेंस मिल रहा है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे और उसको कौन पढ़ता है, तो इसकी 2 कैटेगरी हमें देखने को मिलती हैं, वो है आर्कियोबॉटनिस्ट और आर्कियोजोलॉजिस्ट। अब आर्कियोबॉटनिस्ट कहते हैं कि बॉटनी होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो जो भी आर्कियोलॉजिस्ट कौन हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट वे लोग होते हैं जो भी हमारा एक्सकवेटेड मटेरियल होता है, खुदाई के बाद जो मटेरियल मिलता है उसे पढ़ते हैं, उसका कार्बन डेटिंग करते हैं, पता लगाते हैं कितना पुराना है, कैसे क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, वो सभी जो है आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। और आर्कियोबॉटनिस्ट कौन होंगे, जो कि प्लांट्स के रिमेन्स को पढ़ेंगे। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे, जो बीज होते हैं ना, जो पिछले टाइम पर जो बीज यूज़ करते थे पहले एंशियंट काल में, वो बीज ब्लैक एंड हो जाते हैं थोड़े दिनों बाद, क्योंकि साल दर साल तक वो जो है अपना ओरिजिनल फॉर्म में तो रह नहीं सकते, वो ब्लैक एंड हो जाते हैं। अब उसको, बीज को देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है, सीड्स को ऑब्जर्व करना और उससे पता लगाना कि किस टाइप की क्रॉप्स वो उगाते थे, ये काम है आर्कियोबॉटनिस्ट का। तो कौन से एविडेंस मिले हैं दोस्तों सीड से, कि वो गेहूं की खेती करते थे, जौ की खेती करते थे, लेंटिल, चीकपी और सीसम की खेती वो जो है करते थे। मिलेट्स के भी हमें कुछ आप कह लीजिए कि एविडेंसेस मिले हैं गुजरात से, और राइस जो था वो रेयर था, राइस बहुत कम ही था, देखने को नहीं मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और दूसरा है दोस्तों, दूसरी कैटेगरी है आर्कियोजोलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि एनिमल्स की स्टडी करते हैं। अब जो भी एनिमल्स के बोन्स होंगे, खुदाई के बाद जो बोन मिली, हड्डियां मिली, वहां से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से कौन से एनिमल उस टाइम पर थे। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं उनका कैसे महत्व रहता है। तो एनिमल्स के बोन्स की स्टडी को हम आर्कियोजोलॉजिस्ट कहते हैं दोस्तों। एविडेंसेस कौन से किस किस एनिमल के मिले हैं, कैटल के, शीप के, गोट के, बफेलो के और पिग के हमें एविडेंसेस बोन्स से जो है मिले हैं। और ऐसा पता लगाया गया है कि एनिमल्स जो थे वो डोमेस्टिकेट करते थे, यानी कि पालतू एनिमल्स को, जानवरों को वो रखते थे। आज भी हमें देखने को मिलता है कि जैसे गायों को हम पालते हैं, ठीक है, उनसे हम प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, तो इस प्रकार से डोमेस्टिकेशन जो था
वो एनिमल्स का उस टाइम पर भी होता था। और कुछ वाइल्ड स्पीशीज के भी बोन मिले हैं, जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल, ठीक है, और कुछ बोन्स मिले हैं फिश एंड फाउल के। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि शायद कोस्टल एरिया जो था, यानी कि सी के पास एरिया में वो फिश वगैरह की हंट करते होंगे, ठीक है, उनके बोन्स जैसे हमें पाए गए हैं। और वाइल्ड स्पीशीज़ भी पाए गए हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमन से स्पीशीज़ भी हैं, हमें वाइल्ड भी पाए गए हैं। तो इस तरीके से आर्कियोबॉटनिस्ट और आर्कियोजोलॉजिस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि किस प्रकार की स्ट्रैटेजीज हड़प्पा के लोग अपनाते थे उनके फूड को प्रोक्योर करने के लिए। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया इसके बारे में। अगली हेडिंग आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक में, वो है आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड। आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज कौन सी हो गई, यानी कि किस प्रकार की क्रॉप वो उगाते थे, कैसे वो उगाते थे, लैंड कैसे कल्टीवेट करते थे, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से सिस्टम था सारा। तो एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं इस बात के, एविडेंसेस मिलते हैं हमें सील से, जिसमें टेराकोटा स्कल्पचर भी होगा। देखिए टेराकोटा क्या है, टेराकोटा एक टाइप की क्ले का नाम है। टेराकोटा एक क्ले का नाम है जो कि कलर में होती है ब्राउनिश या फिर रेडिश क्ले, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि टेराकोटा क्या है। तो टेराकोटा एक क्ले का नाम है जो कि ब्राउनिश और रेडिश होती है इन कलर। तो सील्स पे जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो सील पे टेराकोटा बुल है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके के स्कल्पचर में बताते हैं कि किस प्रकार से वो खेती के जो प्रैक्टिसेस थी वो परफॉर्म करते थे। तो हमें पता चलता है बुल जो थी वो नॉन थी, और ऑक्सन को यूज़ किया जाता था प्लोइंग के लिए, जोतने के लिए, खेत को जोतने के लिए ऑक्सन का यूज़ होता था। इस प्रकार से हमें एविडेंसेस मिलते हैं, टेराकोटा मॉडल मिलते हैं प्लो के, यानी कि हल के। कहाँ से मिलते हैं, चोलिस्तान से और बनावाली से, चोलिस्तान से और बनावाली से हमें प्लो के एविडेंस मिलते हैं। और प्लोड फील्ड यानी कि जुते हुए खेत के एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगन राजस्थान से। तो यहाँ से हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में पता लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो हमें एविडेंसेस मिले हैं उसके हिसाब से हमने एक जो कंक्लूजन निकाला है वो ये निकाला है कि जो फील्ड थी, जो खेती वो करते थे, वो उस खेत को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे और 90 डिग्री एंगल पे, यानी कि 2 इक्वल पार्ट जो थे वो डिवाइडेड थे, और 2 क्रॉप्स को वो साइमल्टेनियसली साथ साथ उगाते थे और हार्वेस्ट करते थे। ये सभी जो हैं हमें एविडेंसेस मिले हैं जो उनके आधार पर हम ये ऑब्जर्वेशन करते हैं। और मेथड क्या रहे सिंचाई के, तो 3 मेथड दिए गए हैं दोस्तों। एक तो कैनाल्स का मेथड, ठीक है, एक वेल्स का मेथड, एक वाटर के रिजर्वॉयर्स का मेथड। तो कैनाल्स हो गई, कैनाल्स के एविडेंस कहाँ से मिले हैं हमें, शोर्टुगाई अफगानिस्तान से मिले हैं। कुओं के वेल्स जो होते थे कुएं, उनके एविडेंस मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के बारे में आप पढ़ेंगे आगे। तो मोहनजोदड़ो से आप देखने वाले हैं कि किस प्रकार से एविडेंसेस हमें मिले हैं। और वाटर के रिजर्वॉयर्स के एविडेंस हमें मिले हैं। देखिए जो जहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं कर लेते हम, ठीक है, तो पानी इकट्ठा करने वाले जो एविडेंसेस हमें मिले हैं वो धोलावीरा से मिले हैं। और इस प्रकार से पता चलता है कि जो पानी था वो स्टोर किया जाता था और जब भी शायद उन्हें यूज़ करना होता तो वो अपने फील्ड के लिए उसे यूज़ कर लिया करते थे। तो ये दोस्तों पूरा आपका अर्ली हड़प्पा है जिसमें सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी, साथ साथ में बिगनिंग्स हमने पूरी देखी हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है वो शुरुआत है किसकी, मैच्योर हड़प्पा फेज की। तो इस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैच्योर हड़प्पन फेज कैसा रहा, मोहनजोदड़ो की किस प्रकार से स्ट्रक्चर था, प्लैंड एग्रीकल्चर था, प्लैंड सेटलमेंट थी, कैसे थी, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।